हेलो स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। माई सेल्फ राजेश नंदा, आई एम लेक्चरर इन फिजिक्स, प्रेजेंटली पोस्टेड एट गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटली, डिस्ट्रिक्ट मंडी। अभी तक आपने फिजिक्स में प्रयोग होने वाली मैथमेटिकल टर्म्स को स्टडी किया और आज से हम फिजिक्स लर्निंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आज का टॉपिक शुरू करें, आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश रहेगा। जिस प्रकार से कोविड-19 महामारी को लेकर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, आपने किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए हाथों को बार बार धोते रहना है। अनावश्यक रूप से नाक, मुंह, आंखों को छूने से बचना है और घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग सही तरीके से करना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखनी है। तो चलिए फिजिक्स लर्निंग की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे पास हिंदी मीडियम से आए हैं। फिजिकल वर्ल्ड हमारा पहला चैप्टर है और पहला यूनिट है। तो जो टॉपिक आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वह रहेंगे व्हाट इज साइंस, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द साइंटिफिक मेथड, व्हाट इज फिजिक्स एंड स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, एंड देन इन द लास्ट फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइंस। What is science? Science word originate from the Latin word scientia, means to know. Science शब्द का ओरिजिन जो है वो लैटिन शब्द है। साइंस एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। हिंदी में हम इसे विज्ञान भी कहते हैं। The knowledge which man has gained through the observation and experiment when organized systematically, ऐसा नॉलेज जो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया गया हो और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्राप्त किया गया हो, उसे हम साइंस बोलते हैं। नॉलेज विच मैन हैज गेन्ड through the observation and experiments when organized systematically. It is the definition of the science. Then there are few steps which are involved in the scientific method. Or what are the scientific method? For the study of science, we must have some scientific method. The procedure which scientists used in the pursuit of the science is known as the scientific method. ऐसा तरीका जो कि साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं नॉलेज को बढ़ाने के लिए, दैट इज द साइंस। साइंस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है साइंटिस्टों के द्वारा, दैट इज अ साइंटिफिक मेथड। द प्रोसीजर विच द साइंटिस्ट यूज्ड in the pursuit of science is known as the scientific method. तो साइंटिफिक मेथड में क्या स्टेप्स होंगे? First, ask the question, go to do the background research, construct hypothesis, test with the experiment, then analyze the result and draw the conclusion. If the hypothesis is true, report result. If not true, false or partially true, then again construct the hypothesis. क्या तरीका हमने बताया, क्या स्टेप्स हमने बताए? पहले तो कोई प्रश्न दिमाग में आता है, उसके बारे में फिर बैकग्राउंड रिसर्च की जाती है, फिर हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। हाइपोथेसिस मीन्स पॉसिबिलिटीज़ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फिर उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, रिजल्ट ड्रा किया जाएगा। रिजल्ट अगर हाइपोथेसिस ठीक है तो रिजल्ट रिपोर्ट किया जाएगा। अगर हाइपोथेसिस ठीक नहीं है तब भी रिजल्ट रिपोर्ट करने के बाद
फिर से दोबारा से नए हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे. ओके. साइंस, टाइप्स ऑफ साइंस. Science is of two type: physical science and biological science. Science which deal with the non-living thing, that is physical science. मतलब क्या है कि जो विज्ञान का वो पार्ट जो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करता है, दैट इज फिजिकल साइंस. साइंस विच डील विद द नॉन लिविंग थिंग, जिसमें जो है कौन कौन से साइंस इन्वॉल्व है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एंड ओशियनोलॉजी. साइंस which deal with the non-living thing, which have the branches of physics, chemistry, geology, astronomy, oceanography, etc., etc. Then the biological science. Biological science deal with the study of living thing. यहाँ पे क्या आती है? जीवित वस्तुओं के साथ जो साइंस डील करती है, दैट इज अ बायोलॉजिकल साइंस. बायोलॉजिकल साइंस में कौन कौन सी ब्रांचेस? बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, एंटोमोलॉजी, एटसेट्रा एटसेट्रा. देन वी कम टू द फिजिक्स. द फिजिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ये शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है. फ्यूसिस मीन्स नेचर. फ्यूसिस का मतलब जो है ग्रीक भाषा में होता है प्रकृति. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एंशियंट साइंटिस्ट एरिस्टोटल. एरिस्टोटल ने ये शब्द जो है इस्तेमाल किया था, फिजिक्स, फ्यूसिस. मैन हैज बीन ऑलवेज फैसिनेटेड बाय नेचर. प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है इंसान. एंड ही हैज क्वेश्चन एंड सॉट द आंसर फॉर वेरियस फिनोमिना ऑफ नेचर कुड ऑफर. और जो भी प्रकृति में घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में जानना, उसके बारे में जानने की कोशिश करना आदमी की एक बेसिक नेचर है. देन व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स को हम हिंदी में भौतिकी भी बोलते हैं. द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड द फिजिक्स. विज्ञान की वो शाखा जो कि प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के साथ डील करती है, दैट इज फिजिक्स. ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल द इवेंट इन द नेचर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सम बेसिक लॉ. मतलब क्या हुआ कि प्रकृति में कोई भी जो घटना हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई लॉ है. एंड फिजिक्स रिवील दिस बेसिक लॉ फ्रॉम डे टू डे ऑब्जर्वेशन. और फिजिक्स इन लॉ से हमें रूबरू कराती है. एंड द नॉलेज ऑफ फिजिक्स accumulated till the 1900, that is called the classical physics, that deal with the macroscopic phenomena. मतलब क्या है कि जो 19वीं शताब्दी से पहले जो फिजिक्स थी, जो बड़े लार्ज स्केल पर जो फिनोमिना थे उनको डील करती थी, और उसे हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स. जिसमें कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं? ब्रांचेस दैट इज मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, एटसेट्रा. ओके. एंड द रिसेंट नॉलेज बियॉन्ड द 1900, 19वीं शताब्दी के बाद की जो बात करें, दैट इज टर्न्ड एज अ मॉडर्न फिजिक्स. वो जो है मॉडर्न फिजिक्स है, और इसमें बेसिक जो थ्योरीज हैं वो है रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक्स. ओके. देन द एरिया विद इन द फिजिक्स, कि फिजिक्स के अंदर जो है कौन कौन से एरिया आते हैं? मैकेनिक्स. मैकेनिक्स द सब्जेक्ट ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेस. मैकेनिक्स डील करती है मोशन को और उसके कारण के लिए. एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन, वेट, स्पिनिंग ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर. एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ प्रोसेसेस, रेफ्रिजरेटर, एटसेट्रा. ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स डील विद द लाइट, जिसमें हम
कवर करते हैं मिरर्स, लेंसेज, कलर्स, एस्ट्रोनॉमी एट्सेट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांचेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो शब्दों से बना, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। दे डील्स विद द इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट। इलेक्ट्रिकल चार्जेस, circuitry, permanent magnet, electromagnet, etc. are the example here. Relativity. Next branch is relativity. The particle moving at high speed, including very high speed. Particle moving at any speed and the high speed particle, that is related with the relativity. Collision, particle acceleration, nuclear energy are the example of this branch. Then is quantum mechanics, the behavior of submicroscopic particle जैसे कि एटम एंड इट्स पार्ट्स को स्टडी करने वाली ब्रांच जो है वो दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। फिजिक्स इज एवरीवेयर, सिंपली कि हर जगह फिजिक्स है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ डू द मास्टर विनर हिट द गोल्फ बॉल फार्दर देन द मोस्ट गोल्फर, कि एक जो मास्टर विनर है वो ज़्यादा दूरी तक कैसे फेंक पाता है बॉल को। हाउ डज द शेप ऑफ द रेस कार अफेक्ट द स्पीड एंड फ्यूल कंजम्पशन। आपने रेसिंग कार देखी होगी, उसकी एक टिपिकल शेप होती है, तो उस शेप के कारण जो है स्पीड या उसकी फ्यूल कंजम्पशन पे क्या अफेक्ट पड़ता है। हाउ डज द नासा साइंटिस्ट कंट्रोल द मार्स रोवर, कि मंगल ग्रह पर मार्स रोवर जो भेजे गए हैं उसको जो है नासा के साइंटिस्ट यहाँ बैठे कैसे कंट्रोल करते हैं। हाउ डज द सेल फोन सेंड मी माई वॉइस थ्रू द ईयर टू करेक्ट प्लेसेस, कि सेल फोन का जो हम प्रयोग कर रहे हैं या मोबाइल जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो कैसे चल रहा है। ऑल दीज आर द वंडरफुल थिंग्स दैट हैज टू बी आंसर्ड एंड there's all answer has been given by the physics. These are the some many questions that are understanding of physics help you to answer. Physics explore the mechanical world around us. This include both the particle of the material we encounter each day and energy changes that occur around us. Okay. Then there are some scopes and excitement of physics. Scope of physics is very large. Physics deal with variety of discipline such as mechanics, heat and light, etc. Physics deal with the study of various natural phenomena. It is considered to be most fundamental branch of science. Scope of physics that is very large, as it's cover very wide range of the branches, mechanics, heat and light, etc. etc. Study of the mechanics help us to know the forces involved in the flight of the birds, walk of the man and so on. Mechanics की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे हाउ द बर्ड्स फ्लाई, कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, आदमी कैसे चल रहा है, एग्जाम्पल हैं इसके। स्टडी ऑफ द हीट की स्टडी से हाउ द टेम्परेचर राइजेस, हाउ द हीट इंजन वर्किंग ऑफ द हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द जनरेटर एंड मोटर, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें ये बताती है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर मोटर। तो ये इसके जो है स्कोप्स बहुत सारे हैं। Exciting discipline of the modern physics. Exciting discipline of the modern physics take us into the microscopic world of atom and electron, and the distribution of the charge proposed by the Thomas in his model was tested by Ernest Rutherford in 1909. By using the subatomic projectile to bombarded as a target of the atom. ये थॉमसन मॉडल जो है आगे आपको आएगा, वहाँ पर आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि these projectile that is known as the alpha particle are identified as some of the product of the radioactivity. Okay, these are the excitement and scopes of the physics. Then physics in relation to the sciences.
Physics is a physics is such an important branch of science that without the knowledge of physics, other branches of science cannot make progress. So, among the various disciplines of science, the only discipline which can be regarded as most fundamental, that is physics. कि सिर्फ फिजिक्स ही एक फंडामेंटल साइंस है जो कि बाकी ब्रांचेस को भी जोड़ के रखे हुए हैं और सभी ब्रांचेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट है. Such as the physics is related to chemistry, the study of the structure of atom, radioactivity, X-ray diffraction, etc. in the physics has enabled chemists to rearrange the element of the periodic table and have better understanding of the chemical bonding and complex chemical structure. जो भी स्टडी फिजिक्स में हो रही है वो हेल्प कर रही है केमिस्ट्री में भी. ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल साइंस. कॉन्सेप्ट ऑफ द biological instrument come from the physics. Optical microscope developed in the physics are extensively used in the study of the biological example. Electron microscope, X-rays, radioisotope are widely used in the medical sciences. एक्सरे वगैरह आप का कभी हुआ हो तो आपको मालूम है कि एक्सरे की स्टडी सारी की सारी कहाँ हुई है, फिजिक्स में. यूज कहाँ हो रही है, बायोलॉजिकल साइंस में, मेडिकल साइंस में. ओके, देन द फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी ब्रांच जो है वो डील करती है एस्ट्रोवर्ड्स को, मतलब कि आपके आसमान से बाहर की चीज़ों को. जाइंट टेलीस्कोप and radio telescope have been enabled the astronomer to observe the planet and heavenly object. Okay, heavenly object को देखने के लिए जो टेलीस्कोप बने हैं उनका सारा फिनोमिना फिजिक्स से ही जनरेट हुआ है. Then the physics related to mathematics. Physics and mathematics are closely related to each other, very much important to each other. Mathematics has served a powerful tool in the development of the modern theoretical physics. Physics is also related to other branches of science. There are so many branches of science like the meteorology, geology, oceanography, seismology. Meteorology weather forecasting के लिए यूज होती है साइंस. जियोलॉजी रॉक्स की स्टडी के लिए, ओशियनोग्राफी ओशंस की स्टडी, सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक्स एटसेट्रा को जो स्टडी करती हैं. दे आर all have the importance toward the physics. Okay, then we come to the physics in relation to society and technology. Physics has great impact on the society. The development discovery in the physics has changed the face of the society. Discovery and development in physics have changed the face of society. Development of a telephone, घरों में आपके टेलीफोन रखा है, टेलीग्राफ की हम बात करते हैं, टेलेक्स की बात करते हैं. They transmit the message instantly. Okay, the development of radio, television, satellite that has revolutionized the mean of communication. जितनी भी डेवलपमेंट रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, सैटेलाइट्स की हेल्प से जो ब्रॉडकास्टिंग की जाती है, उससे जो है हमारा सारा का सारा सोसाइटी में जितना भी है डेवलपमेंट रिवोल्यूशनाइज्ड हो गई है, एकदम प्रगति हुई है. इन सबसे एडवांसेस इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, लेजर हैव ग्रेटली एनरिच्ड द सोसाइटी. हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ पॉकेट में जो है कंप्यूटर है. ये सारी की सारी एडवांसमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की है. Rapid means of transport are important for the society. High speed vehicles are developed there. That is helping the society and developing the society. Generation of the power from the nuclear reactor is based upon the phenomena of a controlled nuclear chain. Power generation जो है nuclear reaction के through generate की जाती है. Digital electronics is widely used in the modern technological development. That means everywhere there is a physics.
and development of physics, that is developing our society. Then we summarize the whole lesson we have discussed. What is science? Science originates from the Latin word scientia, means to know, the knowledge which man has gained through the observation, experiment, when organized systematically, that is called the science. ओके, साइंस इज ऑफ टू टाइप्स. हमने क्या डिस्कस किया कि साइंस दो तरह से, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस. साइंस विच डील विद नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द फिजिकल साइंस, एंड बायोलॉजिकल साइंस deal with the study of the living things. Then our branch, that is physics. What is the physics? Branch of science which deal with the study of nature and natural phenomena, that is called the physics. एक बार सबके सब मेरे साथ बोलेंगे, the branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena, that is called physics. Okay, branch of science which deal with study of nature and natural phenomena, that is called the physics. Then the area of within the physics, mechanics, that study the motion and cause, thermodynamics, study the heat and temperature, optics, study the light, electromagnetism, study the electricity, magnetism and light, relativity, that study the particles motion, moving at any speed and including the high speed, quantum mechanics, that study the behavior of submicroscopic particles. Then we have discussed the relation of science of physics with the other branches of science. We discussed the relation with the chemistry, biology, astronomy, mathematics and other branches. And then we have discussed the physics in relation to society and technology. Dear students, find out the physics surrounding you. आपका ज्ञान जो है तभी तक जो है आपके लिए फ़ायदे में हो रहेगा जब आप अपने आसपास जो है फिजिक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, विज्ञान ढूंढने की कोशिश करेंगे. आप सुबह से लेकर शाम तक, फ्रॉम द वेरी अर्ली टू द नाइट टिल यू स्लीप, देयर इज अ फिजिक्स एवरीवेयर. यू वेक अप, you see the fan is running, you light on, switch on the electricity there. I am talking to you, the sound wave is produced, that is transported through the electronic medium. There is a physics. Okay, when you are seeing the things, आप कुछ चीजें देख रही हैं, light reflect हो रही है, optics is there. When you are watching the TV, there is a lot of physics is related there. सैटेलाइट से सिग्नल आ रहे हैं, आपके एंटीना तक पहुंच रहे हैं, एंटीना से सिग्नल डीमॉड्यूलेट हो रहे हैं, फिर आप उन्हें देख पा रहे हैं. वहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन के अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हुए हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. ओके, आप चल रहे हैं तब भी फिजिक्स है, न्यूटन्स के लॉ जो है वहाँ पर काम आ रहे हैं. कोई नहीं चल रहा है तब भी न्यूटन्स का जड़त्व का नियम वहाँ, न्यूटन्स की गति के नियम वहाँ पर है. अब anything falling, apple falling, simply Newton's apple falling. You see anything falling, there is a action of gravity, motion is there. You are going through the bus, car, motor vehicle, everywhere there is a physics. तो आप अपने आसपास फिजिक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे. और इसके साथ ये चैप्टर का जो पार्ट है हम ख़त्म करते हैं. और नेक्स्ट डे के लिए हमने जो स्टडी प्लान किया है, दैट इज़ अ fundamental forces in nature and nature of physical laws. Thank you for watching. कल मिलते हैं. धन्यवाद.